प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सबक यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं इस लाइव प्रार्थना में। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया। मैं चाहता हूं कि ये मौका बना रहे। आमीन। और परमेश्वर की उपस्थिति में हम इस मौके पे रहे, तो इसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना करते रहे मेरे भाई मेरी बहन, और जैसे भी आने वाले दिनों में प्रभु बताएगा वैसे हम और आप मिलकर प्रार्थना करेंगे, या फिर जो प्रभु ने बताया है वो प्रार्थना में हम जाएंगे। तो इसलिए आज का विशेष महत्वपूर्ण विषय है अकेलापन, और बताऊंगा कि दो किस्म के अकेलेपन होते हैं लाइफ में, है ना। क्या है अकेलेपन, और आज भी हम अकेलेपन को देख रहे हैं। तो जुड़ जाइए इस अद्भुत संदेश को सुनने के लिए और अपने अकेलेपन को आज दूर करने के लिए, कि कोई है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, कोई है जो हमें कभी नहीं भूलता, कोई है जो हमेशा हमारे संग रहता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, आज का सुंदर समय परमेश्वर को दे, और इस संदेश में प्रभु हमारी बोलने में सहायता करे, मदद करे, ताकि परमेश्वर हमें इस अकेलेपन से जितने भाई बहन हैं दूर कर सके। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने हमें ये समय दिया, और इस समय हम इस प्रार्थना में जा रहे हैं। इस अकेलेपन का जो विषय प्रभु ने दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये विषय प्रभु ने दिया है सुनना इसे। क्योंकि अकेलापन, आप कहोगे मेरे पास तो सब कुछ है, मेरा घर परिवार सब कुछ है ना, तो मुझे अकेलेपन का वचन सुनने का क्या मतलब। नहीं मेरे भाई, हम सभी को, जितने भी भाई बहन, जितने भी परिवार हैं, इस वचन को सुनना जरूरी है। कि कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसा पल आता है। कैसा पल आता है बताएंगे प्रार्थना के बाद। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी पिता, इस संदेश को सुनने में पिता, जो भी भाई बहन, जो परिवार है पिता, जो सुनता है, कोई भी इंसान पिता के जीवन में आज अकेलापन दूर होगा, और आज आप अकेलापन खुद दूर करने वाले हो। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इसलिए पिता बोलने में सहायता मदद करना, सुनने में सहायता मदद करना, और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत ज़रूरी है इस संदेश को सुनना। क्यों है ये संदेश, क्यों ज़रूरी है। अकेलापन लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। कभी कभी हम खुद अकेलेपन होते हैं। दो किस्म के अकेलेपन मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बेशक हमारे फेसबुक पे लाखों लोग हैं, बेशक हमारी जनसंख्या लाखों में आती है, फिर भी हम अकेलापन हो जाते हैं। कैसे, तन्हा कैसे हो जाते हैं, क्या मैटर है, और फिर हम उदास हो जाते हैं। और दूसरा अकेलापन होता है, आपको पता ही है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, इस संदेश को सुनते रहो और साथ में वीडियो को शेयर करते रहो, ताकि जो भाई बहन अकेलेपन में जी रहा है, आज परमेश्वर का इस पैगाम को सुनकर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा नयापन आए, और प्रभु की उपस्थिति में वो आ जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के उपस्थिति में कि अकेलेपन का क्या महत्व है। आज बहुत भाई बहन, है ना, बहुत परिवार में लोग ऐसे हैं। देखिए, दो किस्म के अकेलेपन होते हैं। पहला अकेलापन, जब इंसान सच में अकेला हो जाता है, किसी हादसे में, किसी भी, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि इसका कोई भी नहीं है ना। जैसे कोई पूछता है भाई मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में, ऐसा वो लोग बोलते हैं। वो एक संसारिक अकेलापन होता है। जैसे माँ बाप नहीं है, या कोई अनाथ हो गया है, या किसी के नहीं, वो अकेलापन है, उसको कोई नहीं हो रहा, वो अभी अकेला है ना। एक होता है सब कुछ उसके पास, पैसा दौलत घर बार, फिर भी वो अपने इस अकेलेपन को बता नहीं पाता है। उसका दिल में खालीपन सा रहता है, वो अकेलापन सोचता है, और यही सोचता है कि शायद मैं भीड़ में तो हूँ, फिर भी अकेला हूँ। और कभी कभी वह लाइट बुझा के, है ना, फर्स्ट स्टेशन में आके अपने आप को अकेला करना चाहता है। उसे शोर शोरा पसंद नहीं, वो चाहता है कि मुझे बस अकेला छोड़ दो। अकेलापन में वो रहना चाहता है। और कोई जो ये सोचते हैं कि पति चला गया, पत्नी चली गई, अब फ्यूचर में क्या होगा, है ना। मतलब धोखा मिल जाना, किसी को प्यार में धोखा मिल जाना, किसी को बिजली में धोखा, वो अकेलापन हो जाता है, टूट जाता है उसमें। कहता कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। अभी मेरे पे सुबह एक बहन का फ़ोन आया था, उसकी कंडीशन बिल्कुल यही है। वो यही कह रही थी कि मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, घर वाले हैं फिर भी छोड़ दिया, अब वो अकेली पड़ गई। उस समय हम क्या कहते हैं, प्रभु भी हमारा छोड़ के आता है। लेकिन आज इस संदेश के बाद ऐसा लगेगा आपको, दुनिया आपको छोड़ दे, दुनिया में आपको ऐसा लगे अकेलापन है, लेकिन कभी भी आप अपने ज़ुबान से मत कहना कि मैं अकेलेपन में हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मुझे सब भूल गए। कोई है जो आपकी परवाह करता है, कोई है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, कोई है जो आपके संग हमेशा रहेगा, कोई है जो आपको कभी भूल नहीं सकता। हम भूल जाते हैं उस इंसान को, हम भूल जाते हैं उस खुदा को, परमेश्वर। कोई है
जो हमें ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। आज आप जिस पे विश्वास करते होंगे आपको धोखा के चला गया होगा, आप जिस पे प्रेम करते होंगे आज उसने आपको अकेलापन छोड़ दिया होगा। आज कई बहनें कई भाई अपने परिवार में रहने के बाद भी अकेलापन में है, तन्हा है, घबराहट में है, सोचते हैं कहाँ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड बहन, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। सोचते हैं कहाँ जाए, क्या करें, किसका सहारा लें, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा, आपका कोई साथ नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? ठीक है, आपको लगता है इस समय मैं संसार में अकेला हूँ, है ना मेरे शादी मेरी हो रही, मेरे घर वाले भी मुझसे बात नहीं करते, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, शायद मैं अकेला हो गया, अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं, शायद मैंने अकेला था। हमने मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया, मनुष्य में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, संसार में ज़्यादा घुस गए और आज हम सांसारिक चीज़ में भी अकेलेपन दिख रहे हैं। सब कुछ है हमारे पास, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, लेकिन फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। आज इस संदेश के बाद आपके जीवन में अकेलापन दूर होगा और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि देख प्रभु मैं अकेला हूँ। हम कभी भी अकेले नहीं हैं। इस संदेश सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेलेपन में जीऊँगा, मुझे सब भूल गए हैं। ऐसा नहीं है। मनुष्य का सहारा लेना छोड़ दे। मनुष्य तो भूलने वाला है, उसकी गारंटी नहीं लेता मैं उस शख्स की गारंटी ले रहा हूँ जिसने खुद दावे किए हैं और वो सच्चा है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं आपका साथ ना छोड़ूं। हो सकता है 18 के बाद मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़े कि मैं कुछ दिनों के लिए गुप्त प्रार्थना में चले जाऊँ और सब कुछ बंद करके अपनी निजी प्रार्थना में चले जाऊँ। तो आपको लगे भाई तो छोड़ के चले गए, है ना। या आप मुझसे करो नहीं पाशा जी हम आपको नहीं छोड़ सकते, या आप आपके साथ जुड़ के रहेंगे, कल ही आप अलग हो जाओ, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कोई है जो गारंटी देता है, कोई है जो पक्की मोहर देता है, और कोई है जो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर प्रेम करता है। कौन है वो? कौन है ऐसा इंसान इस दुनिया में भी, इस टाइम भी, जो इतने बड़े वादे करता है, जो हमें भूल नहीं सकता? आइए हम उसके बारे में जानेंगे, और उसके बारे में जानने के बाद आप कभी भी अपनी ज़ुबान से ये नहीं निकालेंगे मैं अकेला हूँ। आज बहुत सी बहनें पति के चले जाने से, यानी कि कुछ भी कारण से अकेलापन महसूस करती है। उनको सहारा चाहिए, है ना, उनको शादी का सहारा चाहिए, उनको पति का सहारा चाहिए, पत्नी को सहारा चाहिए, मतलब वो साथ ढूंढते हैं, संग ढूंढते हैं। आपको संग ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप प्रभु में होकर संग ढूंढोगे जब जाके आप परमेश्वर में एक अच्छा जीवन साथी ढूंढोगे, एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढोगे। लेकिन आज मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सबसे बढ़कर है। हम उसके संग हो जाए, दुनिया हमारे अपने आप संग होगी। आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, संसारिक दोस्त नहीं है मेरे पास, संसारिक दोस्ती नहीं है। जहाँ मैं काम करता था वो फैक्ट्री भी 2 साल से छोड़ दी, वहाँ बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत सारे दोस्त थे, पहले भी जब पाप में था बहुत सारे दोस्त थे। आज कोई दोस्त नहीं, आज प्रभु ने की संगति में है। आज आप लोग भाई बहन मुझे मिल गए, हालेलुया, आपकी संगति हो गई। लेकिन आपसे बढ़कर, सबसे बढ़कर मेरी संगति किसने करी? इस अकेलेपन को परमेश्वर ने करी। आज वो संगति कर रहा है ताकि आप लोग भी जीवन में अकेलेपन ना हो। आइए हम जानेंगे उसमें, और परमेश्वर की प्रार्थना में हम शामिल होंगे। और इस संदेश को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन धारों को बदल देगा। ये संदेश आपके पूरी परिस्थिति को बदल देगा। ये मैसेज परमेश्वर की ओर से दिया गया है और आपका लाइफ को चेंज कर देगा। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन से एक एक वर्ड तेरी ओर से है पिता, और जब मैं बोलूँ तो तू बोले पिता। आज सुनने वाले अकेलेपन को दूर कर पाए, तेरी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत ज़रूरी है इस संदेश को सुनना, और सुनोगे तो पाओगे, नहीं सुनोगे तो कैसे पाओगे। इसलिए इस संदेश को आप अंत तक सुने, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनों, इस संदेश को आप अंत तक सुनोगे तब भी परमेश्वर की उपस्थिति को जानोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चल पाओगे। आज परमेश्वर ने आपको ये वचन देने को कहा है। क्यों कहा है? ताकि आपकी अकेलेपन को परमेश्वर दूर कर सके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, आपको अकेलेपन से दूर करने के लिए परमेश्वर ने ये संदेश दिया है। इसलिए अधिक से अधिक इस संदेश को सुने और परमेश्वर की उस उपस्थिति में बिल्कुल आराम से बैठे, और जल्दीबाजी नहीं, परमेश्वर का दिया गया समय है।
उन्हें हमें ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी उसी की है और ये ज़िंदगी उसी की है ना। आपसे एक निवेदन हमेशा करता हूँ, वीडियो को शेयर करें। आप करते हो या नहीं करते, परमेश्वर जानता है ना। मुझे उम्मीद आप करते होंगे सबके सब। अब हम जाएंगे वचन में, अपना डायरी पेन लेके बैठे या वचन लेके बैठे और सब सुने। निकालेंगे मेरे साथ यहोशू और उसका पहला अध्याय। पिता का धन्यवाद करते कि उसने हमें ये संदेश देने के लिए बोला, और बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण आज दुनिया के लिए संदेश है ये। आज उन भाई बहन के संदेश है जो हमेशा अकेलापन कहते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मनुष्य पे भरोसा करना तो मूर्खता है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप पे शक करें, मतलब डिपेंड नहीं होना, परमेश्वर पे डिपेंड करने वाला है। आप मनुष्य पर भरोसा वैसे कर सकते हैं, ठीक है हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, सब कुछ करेंगे, मेरा पति है, लेकिन आपको ये पता चले कि मेरा भरोसा सबसे पहले परमेश्वर पे है ना। देखिए, निकालेंगे मेरे साथ निकालेंगे मेरे साथ पहला वचन, पहला अध्याय, यानी कि यहोशू 1 अध्याय और उसका 5 पद क्या कहता है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? ये इंसान ही कह सकता। धोखा देना इंसान की फितरत है, साथ छोड़ना इंसान की फितरत है। आज बहुत से लोगों, भाई बहन को जीवन में ऐसी घटना घटी होगी, अधिकतर लोगों की, खासकर नौजवानों की, जिसने हाथ पकड़ कर आपका बोला होगा, देख मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ सकता, जीवन में भरूंगा, और छोड़ के चला गया। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिसको धोखा मिला होगा लाइफ में, क्योंकि आपने यीशु मसीह से ज़्यादा एक मनुष्य विश्वास किया, वचन से ज़्यादा पर मनुष्य की बात पे भरोसा करा, वो उस इंसान पर भरोसा करा, आपको पता था धोखा देने वाला है। बहुत वादे करने वाले इंसान धोखा देते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर हालेलुया कभी धोखा नहीं दे सकता। आज आपको वो छोड़ेगा नहीं, याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो, तन्हा हो, अकेले में लाइट बंद करके रो रहे हो कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, या इस वचन को दोहराओगे आप कि प्रभु आपने कहा आप मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, आप धोखा नहीं दोगे। इस वचन को हर भाई बहन उस परिस्थिति में बोलेगा, आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखोगे, यानी कि अकेलेपन को दूर होता देखोगे। आवाज़ आएगी आपको, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्या लिखा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। या बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने के लिए शपथ मैं इन लोगों को पूर्व खाई थी, उसका अध्याय तू करेगा। हालेलुया। अब याद रख लो कि आपको कोई है जो ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। फिर कैसे कह सकते हो आप अकेले हो? कैसे कह सकते हो? आपने बहुत वर्ड बोला है हमेशा, मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेला पर मैं जी रहा हूँ, मुझे कोई साथी नहीं मिल रहा, मुझे साथी नहीं मिल रहा, है ना। आपको अकेलापन का कोई अधिकार नहीं कहने के लिए, क्योंकि अधिकार परमेश्वर छीन ले आपसे। आप अकेले नहीं हो, आप मेरे साथ हो। बेशक अपना प्रियजन छोड़ के चला गया हूँ, बेशक इस समय वो दुनिया में ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे वचन में जाएंगे हम, देखिए क्या लिखा है। बाइबल को पढ़ा करो, बाइबल में आपको हिम्मत, गाइडेंस सब कुछ मिलेगा, यानी कि आने वाली बातें, चलने की शक्ति सब कुछ मिलती है। बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं जब जाके मुसीबत हमारी लाइफ में आती है। यशायाह 43:43 102 पद, यशायाह 43:43 दूसरा पद क्या कहता है? जब तू जल में होकर जाए। बड़ा सुंदर वचन है ये, और सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। बड़ा सुंदर वचन दिया है प्रभु ने। देखिए, जब तू जल में होकर जाए तब मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदी में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तो उसे तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। आमीन। क्या लिखा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। कब बोला है परमेश्वर को? पता है किस परिस्थिति में बोला है? जब आप पे मुसीबत आए, याद रखना कोई इंसान आपका साथ नहीं देगा। उस मुसीबत में प्रभु ने कहा है मैं तेरे संग संग चलूँगा। डर मत। आज तू कर्ज में जा रहा है, आज तू पाप में जा रहा है, आज तू बीमारी अवस्था में जा रहा है, आज तेरे प्रियजन छोड़ के भाग गए,
आज तेरे प्रियजन छोड़ के भाग गए। 38 साल से बीमार व्यक्ति थे, यूहन्ना 5 में क्या लिखा है, 38 साल बीमार था। वो ये कहता है प्रभु यीशु मसीह मेरे तो सब छोड़ के भाग गए, उस समय प्रभु उसके साथ था और चंगाई दी। आज आपकी बारी में आपकी शादी होने वाली है, आपके साथ छोड़ के भाग गए। बहुत वादे किए थे, अरे आपकी शादी में मैं 50 लाख का इंतजाम कर दूंगा, 5 रुपये का इंतजाम नहीं हुआ, छोड़ के भाग गए। अब अकेले पड़ गए। आप एंड टाइम पे अकेले पड़ जाते हो। आपने बड़ी उम्मीदें लगाई कि मुझे वहाँ से मदद मिलेगी, मुझे वहाँ से मदद मिलेगी, आप अकेले पड़ गए। उस समय मेरा प्रभु, आपका प्रभु कह रहा है यीशु मसीह, जब बेटा मैं तेरे संग हूँ। आज तू कर्जे के बाढ़ में जा रहा है, आज तू पाप के बाढ़ में जा रहा है, आज तो ये दुनिया वाले तुझ समझ रहे हैं, आज तो ये दुनिया वाले तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। आज दुनिया वाले आपको ऐसे देख करके देख रहे हैं, ओह इससे दूर रहो, इसको बीमारी है। परमेश्वर आज आपको गले से लगाने वाला है। आज परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप भूल जाते हो, मेरा प्रभु नहीं भूलता, आप भूल जाते हो। छुट्टे कह दोगे मेरा प्रभु तो मुझे भूल गया, दुनिया मुझे भूल गई। दुनिया का सहारा लेने वाले तो ऐसे ही कहेंगे। मैं तो नहीं कहता मेरा प्रभु मुझे भूल गया, वो तो भूल ही नहीं सकता। वो तो मुझे पाप करते हुए नहीं भूला था, आज कैसे भूल जाएगा। मैं ही भूल गया था उसे। हम भूल जाते, तुच्छ इंसान है हम, लेना जानते देना नहीं जानते, है ना। ब्लेसिंग मिलती रहेगी तो मेरा प्रभु, और जब ब्लेसिंग मिलना बंद हो गई, कुछ समय परीक्षा आ गई तो छोड़ कर भाग गए, भूल गए। ब्लेसिंग मिलने के बाद भी भूल गए, है ना। नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई, उसके बाद प्रभु समय नहीं है मेरे पास टाइम देने के लिए। इंसान की फितरत ऐसी है। देखिए मेरा प्रभु हंसता है हम पे, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मेरे पास ही आएगा। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगी ये। आज हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बात करना, मेरा परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। आज आप किसी भी परिस्थिति में तन्हा बैठे हो, अकेले बैठे हो, मुझे नहीं पता आपका कौन प्रियजन छोड़ के चला गया, मुझे पता किस बात में आप अकेलेपन हो, मुझे पता आपको कौन सा साथी चाहिए, लेकिन सच्चा साथी मैं परमेश्वर आपको दे रहा है आज इस वचन के द्वारा। इस संदेश की तरफ कोई है जो आपका हाथ पकड़ के चलना चाहता है, उसे हाथ में छुड़ाओ। दुख होगा उसे, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ गया हम सबके लिए, इसलिए नहीं हमका साथ छोड़ के किसी और का साथ पकड़ ले। आपको साथ चाहिए, परमेश्वर देगा, लेकिन आपको पहला साथ ये देखना चाहिए कि मुझे कोई भूल नहीं सकता, मेरा कोई है ऐसा इंसान केयर करने वाला, सहायता करने वाला। फिर आप कैसे कहते हैं, आगे वचन में जाएंगे। इसी का यशायाह 49 का 14 और 15 वचन, बड़ा उम्दा वचन दिया है परमेश्वर ने। कई बार आपने उदास होके मनुष्य के कारण, चाहे नुकसान हो गया हो आपका, चाहे आपको धोखा मिल गया हो, चाहे कुछ भी आपके साथ हुआ हो, आपने कई बार ये वर्ड निकाला है, आज मेरा प्रभु मुझे भूल गया, आज मुझे भूल गया, वो छोड़ दिया उसने मुझे, मैं आज मेरी जॉब नौकरी चली गई, मेरा आज प्रियजन चला गया, मेरा आज मुझे धोखा मिल गया, मेरा आज नुकसान हो गया, तो मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। एक बात मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक पास्टर, आपने सुना होगा हर जगह, एक प्रभु का दास प्रचार करता है, बड़े आराम से प्रचार करता है। एक दिन वो बीमार पड़ता है, बीमारी सबके पास आती है, ये नहीं आती, परीक्षा के लिए सबकी घड़ी सबके पास आएगी। एक दिन बीमार पड़ता है, और बीमार इतना पड़ता है कि उससे प्रचार नहीं होता, लेकिन उसको प्रचार करना बहुत ज़रूरी था। अब उसी हालत में उठता है, दुआ करता है और चले जाता है। दोपहर का समय था, गाँव का प्रचार करता है, रेगिस्तान का समय था। तो जब भी वो पहले प्रचार करने जाता था, कुछ टाइम पहले, मतलब हमेशा, तो उसे हमेशा अपने साथ साथ कोई चलता हुआ दिखाई देता था। यानी कि जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमारे पैरों के निशान पड़ जाते हैं ना, तो 2 पैरों के निशान, तो 4 में तब्दील हो जाते थे। तो उसे लगता था कि मेरा प्रभु मेरे साथ चल रहा है, बड़े आराम से उसे अच्छा फील लगता था, थकता नहीं था, थकान नहीं होती थी, ऐसे घूमता था। जब वो बीमार पड़ गया, जब प्रार्थना करना ठीक नहीं हो रहा, 1 हफ्ता बीत गया, वीकनेस आ गई, फिर भी वो उसी अवस्था में प्रार्थना करने गया, और जब जैसे देखता है तो उसे 4 पैर के निशान दिखाई नहीं देते, उसे 2 पैर के निशान दिखाई देते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे निशान दिया। उसे सिर्फ 2 पैर के निशान दिखाई देते हैं। मन में बड़े हंस के कहता है, प्रभु मनुष्य साथ छोड़ते हैं, आज आपने भी मुझे साथ छोड़ दिया। क्या बोला? प्रभु दुख में तो मनुष्य साथ छोड़ते हैं, आज आपने मेरी तबीयत में भी साथ छोड़ दिया, फिर भी मैं तेरा काम करूँगा। लेकिन वो एक बात का धन्यवाद देता है, वो ये कहता है, प्रभु तूने मुझे हिम्मत दी कि मुझे थकान नहीं हुई, इस बात का मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथ तू मेरे नहीं आया, कोई बात नहीं। घर पे आके घुटने पर प्रार्थना करता है, ठीक हो लगता है उसे, प्रार्थना करता है कि वो तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे शक्ति दी कि प्रचार कर पाया। लेकिन मुझे बस एक क्वेश्चन का जवाब दे, सुनने वाली बातें, समझने वाली बातें। वो पास्टर, प्रभु का दास, प्रभु यीशु मसीह पूछता है,
कहता है प्रभु मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे, मनुष्य तो साथ छोड़ते हैं, लेकिन आपका वादा है कि आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज मुझे 4 पैर के निशान नहीं दिखे, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, मैं कैसे इस बात को बोलूँगा कि खुदा साथ नहीं छोड़ता। और यीशु मसीह वहाँ प्रकट होते हैं और एक हंस के उसको भी जवाब देते हैं, बेटा तूने पैरों के निशान को देखकर ये समझा कि मैंने तुझे छोड़ दिया, तूने पैरों के निशान देखकर ये समझा कि मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे आज थकान नहीं हुई, इस बात को तूने नोटिस नहीं करा। कहता प्रभु हाँ मैंने करा, मैं बिल्कुल थकान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्यों थकान नहीं हुई? क्योंकि बेटा मैंने तुझे अपने कंधे पे बिठा के प्रचार करवाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोले यीशु मसीह, मैंने तुझे अपने कंधे पे बिठा कर प्रचार करवाया है, ये निशान मेरे हैं तेरे नहीं है। इतना प्रेम करने वाला हमारा और आपका परमेश्वर है। हम कैसे कहते हैं उसने हमें छोड़ दिया, वो रोता है, प्राश्चित करते प्रभु के दास, प्रभु क्षमा कर। वाक्य में आज मुझे औरों जैसे सोचने की मैं मजबूर हो गया। आज मेरी बात हमेशा रखना, दुख मुसीबत में मनुष्य साथ छोड़ते हैं, मेरा और आपका प्रभु साथ ही छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ता? देखिए यशायाह 49 उसका 4 और यशायाह 49 और उसका 14 और 15 वचन क्या कहता है? परंतु सिय्योन ने कहा, यानी हम कहते हैं यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ये बात हम 2 3 4 में कह देते हैं, याद रखना आपकी बात। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के के ऊपर दया न करे? याद रखना, माता के वादे माँ नहीं भूल सकती, माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती, गारंटेड है। लेकिन बाइबल जो कहती है वो झूठी नहीं है, वो भी सच्ची है। बाइबल ही सच्चा है, बाइबल ही सच्ची है। हम झूठे हो सकते हैं, पूरे संसार झूठा हो सकता है, बाइबल कभी झूठी नहीं हो सकती। याद रखना, लिखा है क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के की तरफ दया न करे? हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, अगर कोई ऐसा हो सकता है भाई, कोई माता अपने बच्चे को दूध पीते बच्चे को भूल जाए, दया ना करे? आप कह दो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, बाइबल इस बात को साक्षी कह रही है। बाइबल कह रही है कि मैं मानता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। कुछ महीने पहले या काफ़ी टाइम पहले 2 केस आपने देखो, आपके एरिया में भी छोटे बच्चे कूड़ेदान में मिलते हैं, छोटे बच्चे बाज़ारों में मिलते हैं, यानी कि कूड़ेदान डस्टबिन में। पाप का फल होता है ना, माँ क्या करती है, बच्चे पैदा होते ही डाल देती है ना, यानी कि माँ, वही माँ, चाहे पाप का फल हो चाहे कैसा भी हो लो। मैंने कहीं देखा ना, एक देखा था, एक पॉलीथिन में एक छोटा सा बच्चा पड़ा था, लड़की थी, लड़की के खाना क्या हुआ, माँ ने डाल दिया। क्यों? वचन तो सच है ना। दया नहीं खाई, तरस नहीं खाया और दूध पीते बच्चे को माँ भूल गई। ऐसे बहुत से आपके और हमारे यहाँ आते रहते, सुनने में आया होगा, देखा भी होगा, है ना। कुंवारी लड़की जब गर्भवती पाप करती है तो वो क्या करती है, डर के मारे अपना क्या करती है, बच्चे को ही बाहर फेंक देती है। ये वचन कहता है माँ भूल जाती है, मेरा आपका परमेश्वर कभी नहीं भूलता। याद रखना, क्यों नहीं भूलता? क्योंकि देखिए सोलह में क्या लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर ने हमारे और आपके चेहरे को खोद कर बनाया। आप कैसे कह सकते हैं मेरा प्रभु भूल गया? आज अकेलेपन में रोने वालों, मेरे भाई मेरे बहनों, उठो खड़े हो, मेरा प्रभु आपके साथ है, डरे नहीं। अरे झूठे थे वो रिश्ते जो छोड़ के चले गए आपको, उसके लिए क्या रोना? जो चला गया उसके लिए रोना नहीं, परमेश्वर धन्यवाद करो। हाँ आपका प्रेजेंट कोई डेथ हो गई, कोई गुजर गया, उसकी प्रार्थना करो, आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा, आपके विलाप को परमेश्वर क्या कर देगा, नित्य में बदल देगा। वचन क्या कहता है? देखिए एक वचन और पढ़ेंगे हम, मत्ती 28 उसका 20 पद क्या कहता है? मत्ती 28 का 20 का क्या कहता है? और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ, जगत के अंत तक। शुरू से पढ़ता हूँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई आज्ञा माने सिखाया हूँ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, परमेश्वर यीशु के नाम में आमीन। हम दुनिया की सोचते हैं, उससे मेरा साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे गुस्सा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगी, मेरे गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मेरे बॉयफ्रेंड छोड़ गया, ये मायने रखता है। परमेश्वर हमारे साथ ही मायने रखता है। और जो हमारी ओर है वो सामर्थ्य है,
हम संसार के समय क्यों टेंशन लें? टेंशन नहीं लेना, परमेश्वर बता दो। अकेलेपन में रोने वालों के लिए मैं ये कहूँगा, अब रोना बंद करें। आप अकेले नहीं हैं, आपका भाई आपको छोड़ के चला गया, आपकी बहन छोड़ के चले गए, पति बच्चे छोड़ के चले गए, अब अकेले हो गए हो। खुशखबरी है, परमेश्वर के साथ है, सृष्टि का रचयिता आपके साथ है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है, राजाओं का राजा आपके साथ है, प्रभु का प्रभु, दुनिया का मालिक आपके साथ है, पर हमारा उद्धारकर्ता आपके साथ है। फिर कैसे कह सकते हो कि हम ऐसी बात है साथ है मेरे भाई? बाइबल इस बात को बार बार कहती है। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 18 पद क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। आज जितने भाई बहन अब आपको अनाथ समझते हैं, परमेश्वर वो भी कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यानी कि हमारा परमेश्वर पिता है, वह हमें अनाथ क्यों छोड़ेगा ना। इसलिए हमारा खुदा, आपका खुदा सदैव हमारे साथ है। वचन पे पढ़े जाने पे, सुनने पे आशीष दे। आज अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझसे बोला, और आज जितने भाई बहन हैं, आज अकेलेपन को आपको दूर करना है। संदेश को सुनने के बाद आपका अकेलापन दूर हो गया, मैं जानता हूँ। रोना बंद करें, अकेलेपन की बाहर आए, लाइट बंद करके सोचना काफ़ी घंटों तक बेकार की बात है। आज परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत कराए। याद रखना, जो प्रभु के लोग हैं वो कभी नहीं कहेंगे मैं अकेलापन हूँ। अगर आज आपने ये कह दिया मैं अकेला हो गया, आपने प्रभु को फेल कर दिया। हमारा प्रभु कभी फेल नहीं सकता। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता, मालिक पिता, परमेश्वर सृष्टि के रचयिता। मैं इस प्रार्थना विषय के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आपने दिया पिता। आज इनके अकेलेपन को अपने दूर कर, मैं धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे संग है पिता, जगत के अंतर्गत तुम्हारे संग है इस भाई बहन के जीवन में पिता, जो अकेलेपन है पिता, किसी भी कारण पिता परमेश्वर, दो जने ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो अकेलेपन को ज़्यादा मान रहे हैं। एक वो जो वाकई में अकेलेपन है, अनाथ है, ऐसे करके उनके साथ भी आप, और वो सब कुछ है लेकिन उनको धोखा मिल गया, उनको फ्रेम मिल गया, उनको वो टूट गए। आज वो अकेलापन में होगा पिता। आज इन सभी का, चाहे किसी भी कारण अकेलापन में हो, ये इनको अकेलापन लगता हो, आज वो अकेलेपन से आज़ाद हो जाए, क्योंकि आपने इनका हाथ थाम लिया है। आप साथ निभाने वाले परमेश्वर है, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर है, आप सहायता करने वाले हैं, आप भूलते नहीं हैं, आप साथ छोड़ते नहीं हैं, आप मुसीबत में साथ देने वाले हैं। आज इन्होंने जिस पे भरोसा करा वो भी छोड़ के चला गया, अकेलेपन में आ गए। आज इनकी हर परिस्थिति में इनका साथ दे पिता। जो उनकी मदद करने वाला था वो भी छोड़ के चला गया, आज उससे अकेलेपन हो गए। आज ये टोटल अकेलेपन में जीने वाले लोगों के लिए प्रभु आपका संदेश यही है कि आप इनके साथ हैं, इनकी हिम्मत करें, इनके आंसू को बहते हुए रोके, और आज इनके साथ हमेशा रहना। मैं जानता हूँ आप हमेशा साथ देने वाले, आपका वादा है, मनुष्य का नहीं पिता। सब बीमारों, सब परेशानियों को दूर करना, महामारी बीमारी सबको बचा कर रखना, आशीष बरकत देना इन भाई बहनों के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्होंने जो भी दान ऑफरिंग दी पिता, उनको ब्लेस करना, जैसे कि पिता हमेशा अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तेरे दास तेरे परिवार के लिए अपने हाथ खोल रहे हैं, इन सभी पे तेरे अनुग्रह दृष्टि हमेशा रहे, और आज इनके अकेलेपन को दूर करा। मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने प्रार्थना सुनी है, तूने वचन के द्वारा इनके अकेलेपन को दूर करा है। आज बहुत से भाई बहन का अकेलेपन दूर हो रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। अब ये नहीं कहेंगे मैं अकेला हूँ, मुझे का साथ कोई नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। इन्होंने मान लिया है, जान लिया है कि सृष्टि का रचयिता हमारे साथ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचनों के लिए जो आपके द्वारा मुझे मिले, और इस राख मिट्टी को आपने फिर से बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा को देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और याद रखना आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड।